दोस्तों सभी को गुड आफ्टरनून। फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास जो है सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनका कॉर्पोरेट पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, वो है परमाणु और प्रसार संधि पर निबंध लिखें। ये आएगा तो आप लोगों को 5 मार्क्स में आएगा, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेने को। 2-4 पेज आप लोग पढ़ के जाइए, उससे आप लोगों को खुद लिखा जाएगा, है ना। एकदम अच्छा तरीके से क्लास को देखिए, पक्का बोल दिल में और दिमाग में दोनों में घुसा देंगे, है ना। चलिए फिर देखते हैं हम लोग अच्छी तरह से। चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देखते हैं, है ना। चलिए देखिए, परमाणु अप्रसार संधि को हम लोग एनपीटी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? एनपीटी। तो इसका पूरा नाम क्या हो सकता है? तो इसका पूरा नाम है नॉन पॉलीप्रेशन ट्रीटी के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य होता है विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षण को अंकुश लगाना। मतलब परमाणु हथियारों को रोकने के साथ साथ इस पर अंकुश करने का ट्राई करने का, जो ट्राई करता ट्रायल लेता है, इसको भी रोक लगाने का काम करता है। कौन? परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग परिचय लिख सकते हैं। आगे देखिए, अब देखते हैं परमाणु अप्रसार संधि एनटीपी एनपीटी क्या होता है। देखिए, परमाणु अप्रसार संधि एक बहुउद्देशीय संधि है जिस पर 1968 में हस्ताक्षर हुए थे और 1970 में प्रभावी हुई, और वर्तमान में इसमें 190 सदस्य हैं। अगर क्वेश्चन आया तो कितना बोलना है? 190 सदस्य। ये कब लाया गया था? तो 1968 में लाया गया था, है ना। याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है देख सकते हैं एक एक करके, कि परमाणु क्षमता का शांतिपूर्ण प्रयोग करना है, परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देना है, समूचे विश्व में परमाणु हथियारों को समाप्ति करना। मतलब जितने भी वर्ल्ड में जितने भी जिसके जिसके पास परमाणु हथियार है, सबको क्या करना? समाप्ति कर देना। ये निबंध है, 5 मार्क्स का ही आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने को नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं परमाणु अप्रसार संधि के मूल प्रावधान। इसका क्या क्या मूल प्रावधान थे देखते हैं। देखिए, पहला, परमाणु राज्य परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु बम के निर्माण के रहस्य की जानकारी नहीं देंगे। मतलब जो जो देश होंगे जो अस्त्र विहीन होंगे, उसको परमाणु को जो बम बनाने के जो रहस्य होते जानकारी होंगे, वो देने की कोशिश नहीं करता। इसका मूल प्रावधान है ना, परमाणु अप्रसार संधि का, है ना, ताकि वो बम बनाए ही नहीं, बम का यूज ही नहीं कर सके, है ना। तो ये बात को याद रखिए, है ना। तो निबंध है तो निबंध में निबंध जैसा ही लिख रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। आगे देखिए कि परमाणु राज्य परमाणु अस्त्र विहीन राज्यों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने की सहायता नहीं देंगे। मतलब परमाणु बम बनाने वाली जितनी भी मटेरियल है, उसको बनाने में इसको सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखिए। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट देखिए, परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र परमाणु बम बनाने का अधिकार त्याग देंगे। मतलब वो बनाने की कोशिश भी नहीं कर सकते, अगर गलती से कर ले तो उसको दंड दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए कि परमाणु अस्त्रों के परीक्षण और विस्फोटों पर रोक लगाने की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की जानी जाएगी। मतलब इसको रोकने के लिए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर रोकना है, स्थापित नहीं करना है ना। इसका काम किसका काम होता है? परमाणु अप्रसार संधि का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि ऐसे देश जिनमें परमाणु अस्त्र निर्माण की तकनीकी क्षमता है, वे परमाणु शक्ति का विकास असैनिक कार्य के लिए करें। मतलब सैनिक कार्य के लिए नहीं कर सकते, असैनिक कार्य के लिए करें। तो ये सब था मूल प्रावधान, जिस सारे बातों को ध्यान रखना होता है। अब हम लोग थोड़ा नोट देख लेते हैं कि 1970 में यह संधि लागू की गई थी। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो लिख देना। और 1995 इसे अनिश्चित काल तक के लिए लागू कर दिया गया था। अनिश्चित काल के लिए, कभी खत्म नहीं हो सकता। कब? 1995 में। अब एनपीसी 2 प्रकार के राज्यों की संकल्पना करते हैं। कितने प्रकार के? 2। पहला देख, पॉलिटिकल साइंस में राज्य कहने का मतलब क्या होता है? देश होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए देखिए, परमाणु शक्ति संपन्न इन राज्यों का निरीक्षण अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा नहीं होगा। किसके द्वारा नहीं होगा? एजेंसी के द्वारा नहीं होगा। दूसरा देख सकते हैं कि गैर परमाणु शक्ति राज्य इन राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा जांच भी होगा। किसके द्वारा होगा? एजेंसी द्वारा जांच भी होगा। तो इस संधि में 36 परमाणु प्रसार को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। यह भेदभावकारी संधि है जिसमें परमाणु शक्ति संपन्न देश संरक्षण का प्रदान हुआ है।
तो इस प्रकार से आप इस पर निबंध लिख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 5 मार्क्स का आएगा, 2 पेज काफ़ी है। अब इसी को एग्जाम में 4 पेज आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या कि अगर आपको आंसर अच्छा लगा है तो इस आंसर को शेयर कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा है तो शेयर नहीं कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, डन, बाय।